हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड। तो 2022 में जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं वो सभी इस वीडियो में कवर करे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जो टॉपिक होता है काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखें, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूकेस कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड इज वन बाय। तो यूके का जो कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइफ अवार्ड है ये किसके द्वारा जीता गया? तो आपका आंसर हो जाएगा किशोर कुमार दास। किशोर कुमार दास रहेंगे जिनके द्वारा जीता गया है यूके का कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड को। तो यूके जो कंट्री है उसके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। यूके के जो अभी करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं उनकी अभी हाल ही में विजिट हुई है इंडिया में, इसलिए यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच स्टेट्स ई प्रपोजल सिस्टम ग्रैब्ड प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड। तो कौन सी स्टेट रहेगी जिसको कि ई प्रपोजल सिस्टम की वजह से उनको सम्मानित किया गया है प्रेस्टिजियस यूएन अवार्ड से? तो आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो स्टेट है इनको सम्मानित किया गया है यूएन अवार्ड से, किसकी वजह से? तो ई प्रपोजल सिस्टम जो लाया गया है इनके द्वारा, उस कारण की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु अर्न्स यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आने वाले जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा डेविड एटनबर्ग। डेविड एटनबर्ग रहेंगे जिनको कि सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। डेविड एटनबर्ग को सर डेविड एटनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहां पे एक चीज कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है कि डेविड एटनबर्ग जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, ये सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की गेट्स जॉन एफ कैनेडी अवार्ड। तो यहां पे आप नाम देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे कि वोलोदिमिर जेलेंस्की कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं। काफी ज्यादा चर्चे चल रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, तो आप इजीली आंख बंद करके भी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो किस देश के प्रेसिडेंट हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की जिनको कि जॉन एफ कैनेडियन पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिसमें कि जो यूक्रेन कंट्री है उसके प्रेसिडेंट के द्वारा काफी ज्यादा एक पावर दिखाई जा रही है, जिस कारण की वजह से जो वो रशिया से डट के लड़ रहे हैं उस कारण की वजह से इनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड जो है उससे सम्मानित किया गया है। तो ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who is presented the Public Relation Society of India's Public Relations Award 2022? तो Public Relations Society of India's Public Relation अवार्ड जो दिया गया है 2022 का, ये किसको दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा NMDC। NMDC क्या है? तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मानित किया गया है पब्लिक रिलेशन सोसाइटी अवार्ड से 2022 में। इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट सेलेक्टेड फॉर द 6th एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022। तो भारत अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ रहेंगे जिनको कि छठा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विवेक लाल। तो विवेक लाल रहेंगे एक इंडियन अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया है एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 से। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है। जो हमारी टीम रहेगी उसके द्वारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस इस ई बुक में आपको कवर कराए गए हैं। ये ई बुक सिर्फ आपको 69 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वही टॉपिक्स आपको कवर कराए गए हैं इस ई बुक में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसी बुक को बाय कर सकते हैं। एग्जाम्स में आपको गारंटेड मदद मिलेगी। अगर आपको डाउनलोडिंग करने में कुछ इशू आता है पेमेंट के बाद, तो हमारी जीमेल आईडी आपको प्रोवाइड कराई गई है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
Which bank won Global Salient Model Bank Award for its Enterprise Payment Hub EPH Initiative? तो कौन सा बैंक रहेगा जिनको सम्मानित किया गया है ग्लोबल सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड से उनके EPH इनिशिएटिव के लिए? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक रहेगा जिसको कि सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है सैलेंट मॉडल बैंक अवार्ड इनके EPH इनिशिएटिव के लिए। AIMA honors who among the following with Director of the Year Award? तो AIMA के द्वारा इनमें से किसको अवार्ड दिया गया है डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा सुजीत सरकार। सुजीत सरकार रहेंगे जिनको कि डायरेक्टर ऑफ द ईयर चुना गया है AIMA के द्वारा। Which scheme is selected for PM Award for Excellence इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022? तो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है 2022 के लिए किसको सम्मानित किया गया है PM अवार्ड से? तो कौन सी योजना रहेगी उसका नाम आपको बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम को सेलेक्ट किया गया है PM अवार्ड के लिए एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 का। हु इज नेम्ड फॉर द मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड 2022? तो मैलकॉम एडिसेशिया अवार्ड जो दिया गया है 2022 का, ये किसको दिया गया, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रभात पटनायक। प्रभात पटनायक को सम्मानित किया गया है मैलकॉम अवार्ड से 2022 में। हु हैज बीन अवॉर्डेड द सर रिचर्ड हैंडले मेडल एट द न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022? तो यहां पे सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि न्यूजीलैंड का जो सबसे हाईएस्ट क्रिकेट का ऑनर होता है वो आपका रहेगा सर रिचर्ड हैंडले अवार्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 के द्वारा 22 में जो सर रिचर्ड हैंडले अवार्ड है, इससे किसको सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा टिम साउदी। टिम साउदी एक न्यूजीलैंड के एक प्लेयर रहेंगे जिनको कि सर रिचर्ड हैंडले मेडल से सम्मानित किया गया है 2022 में। आपको नाम जरूर ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू हैज प्रेजेंटेड द इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी 2021-2। तो भारत के उपराष्ट्रपति रहेंगे M वेंकैया नायडू। इन्होंने जो एक इंटरनेशनल गांधी पुरस्कार दिया है 2021 में, उससे किसको सम्मानित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भूषण कुमार। डॉक्टर भूषण कुमार को सम्मानित किया गया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया M वेंकैया नायडू के द्वारा इंटरनेशनल गांधी अवार्ड फॉर लेप्रोसी के लिए। हु इज क्राउंड EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021? तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर कौन है? तो ये फाउंडर और CEO रहेंगी आपकी नायका की। जो नायका ब्रांड है आपकी, उसकी ये आपकी CEO रहेंगी फाल्गुनी नायर। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमेन कौन है, तो वो फाल्गुनी नायर ही है। फाल्गुनी नायर इंडिया की रिचेस्ट वुमेन है, सेल्फ मेड। Who among is to be honored with first लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? तो लता मंगेशकर जो कि इंडिया की फेमस सिंगर थी, उनका हाल ही में निधन हो गया है। उसके बाद अब इनका जो अवार्ड है वो दिया जाना स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम रहेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो उसका जो पहले रेसिपेंट है, जो पहले व्यक्ति जिनको सम्मानित किया जा रहा है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। Who among is the Asami poet conferred with 56th ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो 56वां जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उससे किसको सम्मानित किया गया है, जो कि एक आसामी पोएट रहेंगे, कवि रहेंगे? तो उनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा नीलामणि फुकन। नीलामणि फुकन है जिनको कि 56th अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे इनकी स्टेट पूछ ली जाए तो ये आसाम के एक पोएट हैं। वेटरन बंगाली ऑथर हु वन द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड इज? तो एक प्रतिष्ठित आपके रहेंगे जिनको कि ओ हेनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, एक बंगाली लेखक रहेंगे। इनका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमर मित्र। अमर मित्र हैं जिनको कि सम्मानित किया गया है ओ हेनरी अवार्ड से, और ये आपके बंगाल जो एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, उससे रिलेटेड एक ऑथर रहेंगे। अ फोटोग्राफी बाय कैनेडियन फोटोग्राफर डैश टाइटल्ड कमलूप्स
रेजिडेंशियल स्कूल हैज वन द 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आपको नाम जरूर यहां पे याद रखना है, फोटो का जो नाम रखा गया है कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो एक आपका फोटोग्राफ रहेगा इसको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए। तो एक कैनेडियन फोटोग्राफर के द्वारा इस फोटो को खींचा गया था। उन कैनेडियन फोटोग्राफर का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा एम्बर ब्रैकन। एम्बर ब्रैकन रहेंगे जो कि एक कैनेडियन फोटोग्राफर हैं जिनके द्वारा टाइटल दिया गया है कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल, जो इनका फोटो है उसको सम्मानित किया गया है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से। इंडियन अमेरिकन सिंगर हु वन अ ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी इज। तो बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड से इंडियन अमेरिकन सिंगर रहेंगे जिनको सम्मानित किया गया है, उनका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह रहेंगी जिनको कि सम्मानित किया गया है, एक इंडियन अमेरिकन ये सिंगर हैं, इनको मिला है बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड। हु इज नेम्ड फॉर द सरस्वती सम्मान 2021। तो सरस्वती सम्मान 2021 से किसको सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा राम दर्शन मिश्रा। राम दर्शन मिश्रा हैं जिनको मिला है सरस्वती सम्मान 2021 का। एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्नलिस्ट हु इज अवॉर्डेड द चमेली देवी जैन अवार्ड 2021। तो चमेली देवी जैन अवार्ड से कौन सी जर्नलिस्ट रहेंगी जिनको कि हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी हैं जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है चमेली देवी जैन अवार्ड 2021 से। हु वन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 की कौन चुनी गई हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चनू। मीराबाई चनू कौन है? तो इंडिया की वेट लिफ्टर रहेंगी जिनके द्वारा ओलंपिक 2022 जो 2021 का हुआ टोक्यो ओलंपिक, उसमें भारत को सिल्वर मेडल दिलाया गया है। तो आपको ध्यान रखना है वेट लिफ्टिंग में दूसरा मेडल है, दूसरे महिला के द्वारा मेडल दिलाया गया है। इनसे पहले किसके द्वारा इंडिया को मेडल दिलाया गया था वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक में? तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने 2000 में इंडिया को मेडल दिलाया था। उसके बाद अब दूसरी बनी है मीराबाई चनू, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड रहेंगी। जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी के द्वारा मिल चुका है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो रहेंगी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद conferred नेशनल वाटर अवार्ड्स 2022 इन बेस्ट स्टेट कैटेगरी 2022। तो नेशनल वाटर अवार्ड जो दिया गया है 2022 में, उसमें जो स्टेट है जिनके द्वारा सबसे अच्छा योगदान दिया गया है उसके लिए कौन सी स्टेट को ये सम्मान दिया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट। तो उत्तर प्रदेश स्टेट को बेस्ट स्टेट कैटेगरी में सम्मानित किया गया है नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में, और ये अवार्ड दिया गया है, प्रेसाइड किया गया है रामनाथ कोविंद के द्वारा। Which Indian actress has been named in Time 100 Impact Awards 2022? तो Time 100 Impact Award 2022 में कौन सी भारतीय अभिनेत्री रहेंगी जिनका नाम लिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण का नाम शामिल किया गया है Time 100 Impact Award 2022 में। Who has been named as the Stockholm Water Prize Laureate 2022? तो स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जो जीता गया है 2022 का, ये किसके द्वारा जीता गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विल्फ्रेड ब्रूटसेट। विल्फ्रेड ब्रूटसेट के द्वारा अवार्ड जीता गया है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये हमने पीछे जो हमारी वीडियो हमने बनाई थी आपकी अवार्ड्स एंड ऑनर्स की, मार्च की जो वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। एक क्विज टाइप का ये क्वेश्चन रहेगा, हु बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड? तो पद्म भूषण पुरस्कार जीतने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति हैं जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है।
तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल पे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारी ई बुक्स हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करीबन हमारी 5 से 6 ई बुक्स हैं जो कि हमारे द्वारा लॉन्च करी गई हैं। उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको बाय कर सकते हैं। उनसे डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।